आप लोग उस इंसान को क्या कहोगे जो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। सबसे पहले तो आप ये कहानी सुनिए, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि अपना सीक्रेट दूसरों को बताना कितना खतरनाक हो सकता है। एक बार एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत ही शातिर थी, हमेशा शिकारियों को चकमा देकर बच निकलती थी, क्योंकि उसके पास एक राज था, एक गुप्त सुरंग जिससे वो हर बार खतरे से बच जाती थी। और ये सुरंग सिर्फ उसे पता थी और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन उसकी दोस्ती एक भेड़िए से हो गई। वो भेड़िया बहुत ही मीठी मीठी बातें करता, उसकी तारीफ करता और धीरे धीरे उसका भरोसा जीतने लगा। लोमड़ी को लगा ये उसका सच्चा दोस्त है। एक दिन भेड़िए ने कहा, तू इतनी चालाक है, हर बार बच जाती है, आखिर तू करती क्या है? लोमड़ी खुश होकर हंसने लगी और बोली, अरे ये तो मेरा सीक्रेट है, लेकिन चल तुझे बता ही देती हूँ। मेरे पास जंगल में एक गुप्त सुरंग है जिससे मैं बच जाती हूँ। भेड़िए ने सिर हिलाया, मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि अब तो उसे लोमड़ी को फंसाने का तरीका मिल गया। अगले ही दिन जब शिकारी जंगल में आए, भेड़िए ने लोमड़ी को उस गुप्त सुरंग की ओर भागते देखा, लेकिन तभी उसे झटका लगा। उसकी सुरंग का रास्ता बंद था, किसी ने वहां बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे। लोमड़ी घबराई, वो इधर उधर भागी, लेकिन शिकारी ने उसे पकड़ लिया और दूर एक कोने में भेड़िया खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसी ने शिकारी को लोमड़ी की गुप्त जगह के बारे में बता दिया था। मोरल ऑफ दिस स्टोरी, जो अपनी कमजोरी दूसरों को बताता है वो खुद अपनी हार की नींव रखता है। सीक्रेट्स हमेशा अपने तक ही रखने चाहिए, क्योंकि दोस्त के रूप में भी भेड़िए हो सकते हैं। इसलिए समझदार बनो, पागल नहीं। आपके साथ ऐसा कुछ भी बुरा ना हो, उसके लिए आज मैं आपको 7 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें आपको हर किसी से छुपा कर रखनी चाहिए, वरना तुम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे। खासकर चौथी बात तो अपने दुश्मनों से जरूर छुपा कर रखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, अपने पास्ट रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप्स को मत बताओ, वरना तमाशा बन जाओगे। देखो दोस्त, ये दुनिया एक क्रिकेट स्टेडियम की तरह है। यहाँ हर कोई सिर्फ चौके छक्के देखना चाहता है, लेकिन जब कोई आउट होता है तो लोग मज़े लेते हैं, सीटी बजाते हैं, हंसते हैं। ठीक वैसे ही अगर तुम अपने पुराने रिश्तों और ब्रेकअप्स की कहानियां दूसरों को सुनाओगे तो लोग तुम्हारी तकलीफ में सहानुभूति नहीं दिखाएंगे, बल्कि चटकारे लेकर गॉसिप्स करेंगे, मजे लेंगे और तुम्हें कमजोर समझेंगे। जब तुम अपने बीते हुए रिश्तों की बातें दूसरों से शेयर करते हो तो तुम उन्हें एक हथियार दे देते हो, जिससे वो कभी भी तुम्हारे खिलाफ वार कर सकते हैं। कभी मस्ती मजाक में, कभी जलन में, तो कभी तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। तुम अपनी जिंदगी की सबसे निजी बातें ऐसे लोगों को क्यों बताओ जो दिल से तुम्हारे भले के लिए नहीं सोचते। सोचो, अगर तुम किसी नए दोस्त को अपने पुराने ब्रेकअप के दर्द की कहानी सुनाते हो तो क्या वो सच में तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा? नहीं, अंदर ही अंदर वो सोचेगा, यार ये तो बहुत बड़ा इमोशनल है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और अगर तुमने किसी करीबी को बताया तो वही बातें कभी लड़ाई में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। इसलिए याद रखो, तुम्हारे बीते रिश्ते तुम्हारे अपने अनुभव हैं, किसी एंटरटेनमेंट शो की कहानी नहीं। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हारे दर्द पर हंसें। मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दूसरा पॉइंट, आपके एडिक्शन या बुरी आदतें जो लोग मिसयूज कर सकते हैं। सोचो, तुम एक किले में बैठे हो, मजबूत, शक्तिशाली, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसा दरवाजा है जो हमेशा खुला रहता है। वो है तुम्हारी बुरी आदतें और कमजोरियां। अगर दुश्मन को पता चल गया कि ये दरवाजा कहाँ है तो वो बिना तलवार उठाए तुम्हें हरा देगा। बस एक छोटा सा धक्का और तुम्हारा पूरा किला ढह सकता है। लोग तुम्हारी लत, कमजोरी या बुरी आदतों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो तुम शराब के आदी हो तो कोई तुम्हें जरूरत के समय पीने के लिए उकसा सकता है और फिर तुम्हारी गलतियों का फायदा उठा सकता है। या फिर तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो कोई आंसू बहाकर तुम्हें बेवकूफ बना सकता है। दुनिया में हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे खिलाफ हथियार बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक बार एक राजा को मीठी चीजें खाने की लत थी। उसके दुश्मनों ने उसे धीमे जहर वाली मिठाइयाँ बेचना शुरू कर दी और फिर धीरे धीरे राजा बीमार होता गया। जब तक उसे समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही होता है जब तुम अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने रख देते हो। तीसरा पॉइंट, बैंक बैलेंस पर ताला लगाओ, नहीं तो दुनिया तुम्हें लूट लेगी।
सोचो तुमने सालों तक मेहनत की, रातों की नींद गंवाई और एक एक रुपये को संभाल कर रखा, और फिर एक दिन तुम्हारे ही अपने ही लोग तुम्हें लूटने का प्लान बना रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि तुम्हारे पास पैसे हैं। सच ये है कि दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरक्की पर खुश नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि उन्हें तुम्हारी जेब से क्या मिल सकता है। जो लोग तुम्हारी फाइनेंशियल डिटेल्स जानते हैं वही एक दिन तुम्हें धोखा देने की प्लानिंग करेंगे। कभी कभी अपने ही लोग, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, यहाँ तक कि करीबी लोग भी जलन के मारे तुम्हारे खिलाफ साजिश रख सकते हैं। इसलिए अपनी इनकम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स हमेशा सीक्रेट रखो। जो भी पूछे हंसकर टाल दो। अरे भाई अभी तो खुद ही गिनने बैठूं तो एक दिन लग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुमने अपने दोस्त को बताया कि तुमने एक नया घर खरीदा है और बैंक में अच्छा खासा बैलेंस है। अगले ही दिन तुम्हारे रिश्तेदारों के फोन आने लगेंगे, अरे भाई थोड़े पैसे उधार दे दो। या फिर कोई जान पहचान वाला तुम्हें किसी फालतू इन्वेस्टमेंट में फंसाने की कोशिश करेगा। आखिर में या तो तुम पैसे खोओगे या रिश्ते। इसलिए चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। पैसा कमाओ मगर दुनिया को मत बताओ। चौथा पॉइंट है, अगर अपनी चाबी खुद ही दूसरों को थमा दोगे तो तिजोरी लूटना उनके लिए आसान हो जाएगा। कहने का मतलब है, सोचो तुमने सालों की मेहनत से एक जबरदस्त नेटवर्क बनाया, बड़े बड़े प्रोफेशनल से कनेक्शन बनाए, ऐसे लोग जो तुम्हें कामयाबी के नए दरवाजे खोलकर दे सकते हैं। लेकिन अगर तुम इन कॉन्टैक्ट्स को बेवजह हर किसी से शेयर करने लगे तो क्या होगा? हो सकता है वही लोग जिनसे तुमने रिश्ता बनाया था अब किसी और के लिए काम करने लगे। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा एक्सक्लूसिव नेटवर्क, सबका फायदा कोई और उठाने लगे। अब ये मत समझना कि किसी की मदद मत करो, लेकिन हर किसी को अपनी बेशकीमती जानकारी परोसना समझदारी नहीं है। दुनिया में कंपटीशन बहुत तेज है और कई बार लोग तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाकर तुम्हें ही गेम से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुमने एक ऐसे बंदे से पहचान बनाई जो सीक्रेट बिजनेस टिप्स देता है। तुमने बहुत मेहनत करके उससे दोस्ती की, उसकी सलाह से तुम्हारा बिजनेस तेजी से ग्रो करने लगा। अब तुम्हारे एक दोस्त ने तुमसे उसका नंबर मांगा और तुमने बिना सोचे समझे दे दिया। कुछ महीनों बाद पता चला कि वो दोस्त अब तुम्हारे ही कंपटीशन में आ गया है और वही टिप्स यूज करके तुम्हारे ग्राहक खींचने लगा है। समझदारी इसी में है कि अपनी तिजोरी की चाबी संभाल कर रखो, वरना दुनिया उसे लूटने में देर नहीं लगाएगी। पांचवा पॉइंट है, घर की बात घर में ही रहे वरना तमाशा बनते देर नहीं लगेगी। आपके घर में किसी ने गलती से चाय गिरा दी और आप उस बात को पूरे मोहल्ले में जाकर बता रहे हैं, देखो हमारे घर में कितनी बेवकूफ़ी हो गई। बेवकूफ़ी किसकी है? जिसने चाय गिराई या जिसने हर किसी को ये बताने का ठेका ले लिया। यही हाल तब होता है जब आप अपने घर के झगड़े, अपनी परेशानियां दूसरों को बताते हैं। दुनिया तमाशबीन है, आपकी मुश्किलों का हल निकालने नहीं मसाला लगाने आएगी। जब आप किसी बाहरी इंसान को अपने घर की लड़ाइयाँ बताते हैं तो वो सुलझाने के बजाय आग में घी डाल देते हैं। लोग आपके दर्द का मजा लेते हैं, आपकी कमजोरियों को जानकर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, समस्या बड़ी नहीं होती, उसे दुनिया के सामने रखना उसे बड़ा बना देता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके भाई से आपकी जबरदस्त लड़ाई हुई और गुस्से में आपने पड़ोसी को बता दिया। पड़ोसी ने थोड़ी मिर्च मसाला लगाकर आपके दूसरे रिश्तेदारों तक ये बात पहुंचा दी। नतीजा, छोटी सी बात बवाल बन गई, घर में और मनमुटाव हो गया और पड़ोसी मजे लेते हुए पॉपकॉर्न खा रहा है। तो अगली बार जब घर की कोई टेंशन हो उसे अपने घर की दीवारों के अंदर ही रखिए। समझदारी इसी में है कि आप अपने घर में झगड़े को तमाशा ना बनने दें, वरना दुनिया उसे टीवी सीरियल बना देगी। छठा पॉइंट है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हर किसी से शेयर करना मतलब खुद अपनी कमजोरी का ऐलान करना। सोचो तुम एक किले के राजा हो, अगर तुम खुद ही अपनी दीवारों की दरारें दिखाने लगो तो दुश्मन तुम्हें गिराने का प्लान नहीं बनाएगा क्या? जिंदगी में हर किसी को अपने दुख दर्द बताना ऐसा ही होता है। लोग तुम्हारी तकलीफों को समझने के बजाय उनका फायदा उठाने लगते हैं। कुछ लोग सहानुभूति दिखाएंगे पर अंदर ही अंदर तुम्हारी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेंगे। जो लोग सच में तुम्हारा भला चाहते हैं वो तुम्हें तुम्हारे शब्दों से नहीं तुम्हारे एक्शन से समझेंगे। क्या तुमने कभी किसी बाज को रोते हुए देखा है कि मुझे उड़ना नहीं आ रहा? नहीं ना, क्योंकि वो खुद ही अपनी उड़ान सीखता है और जब उड़ता है तो आसमान उसका होता है। ठीक वैसे ही अपने संघर्ष खुद से लड़ो, खुद से सीखो और जब जीत हासिल करो तब दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो।
सातवां पॉइंट है आपके किसी दोस्त की वीकनेस जो उसके अगेंस्ट हो सकती है। ये बात भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्त बनाना आसान है, लेकिन दोस्ती निभाना एक कला है। जब आपका कोई दोस्त अपनी कमजोरी या कोई गुप्त बात आपको बताता है तो वो आपको अपना सबसे बड़ा भरोसेमंद मानता है, लेकिन अगर आपने उसकी वही कमजोरी किसी और को बता दी तो समझो आपने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। क्योंकि जब ये बात उस तक पहुंचेगी तो न सिर्फ उसकी नजरों में गिर जाओगे, बल्कि अपने आसपास दुश्मनों की भीड़ खड़ी कर लोगे। आज जो दोस्त तुम्हें दिल खोलकर अपनी बातें बता रहा है, कल वही सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। और सोचो अगर उसने भी तुम्हारी कोई कमजोरी दुनिया को बता दी तो क्या होगा। इसलिए दोस्ती निभानी है तो राज राज रखना सीखो, वरना अपनी पहचान भी खो सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारा एक दोस्त बहुत ज्यादा डरपोक है और उसने तुमसे कहा भाई मैं अंधेरे से बहुत डरता हूं और ये बात किसी को मत बताना, लेकिन तुमने मजाक मजाक में ये बात सबको बता दी। अगले दिन जब उसके बाकी दोस्त उसे डराने लगे और उसकी खिल्ली उड़ाने लगे तो उसने तुमसे रिश्ता ही तोड़ लिया। अब ना दोस्ती रही ना भरोसा, बस पछतावा बचा है। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हो तो अपने सीक्रेट किसी को मत बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करना। बाकी अगर आप लोग तेज बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अपनी इज्जत और बढ़ाना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल।